Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a short video that I'm making. मैंने कहा था मॉर्निंग में भी कि अगर क्लोजिंग के बाद आप लोग वीडियो देखना चाहेंगे तो आई एम गोइंग टू मेक इट, एंड दिस इज अ वेरी क्विक शॉर्ट वीडियो फॉर यू ऑल। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट में करना क्या है, हो क्या रहा है और देखना क्या है। तो मॉर्निंग में जो ट्वीट किया था कि निफ्टी शुड मूव अबाउट द लेवल, डायरेक्टली गैप अप हुआ। वो टारगेट जो 24,840 का था, डायरेक्टली गैप अप होके वो टारगेट आ गया, तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। गैप अप होने के बाद में प्राइजेस कंटिन्यू टू मूव डाउन ऑन द ओपनिंग आवर। देन देयर वाज एन अटेम्प्ट where price consolidated, and I mentioned in the video that 24,860 अगर निकल जाएगा ऊपर में, then we should have a good scalping opportunity towards 24,930 940 लेवल्स के आसपास। लेकिन 24,860 नहीं निकाला, मार्केट का मूड कुछ अलग ही था, बल्कि वो जाके गैप को फिल कर दिया। So it looks like even post the event, which happened such a big transformation in the GST 2.0, the market is still not able to move in any direction। और इसलिए मैंने एक चार्ट ट्वीट किया था मॉर्निंग में, अगर आपने देखा होगा। नहीं देखा तो मैं बहुत ही क्विकली वो चार्ट भी आपको बता रहा हूँ। चार्ट मतलब हो क्या रहा है, मतलब मार्केट फंसा हुआ क्यों है, अभी के जो मूड माहौल में हो क्या रहा है। मैं बहुत ही क्विकली मेरा ट्विटर का जो है वो मैं लिंक आपको बताता हूं शेयर करके। लेकिन अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और चाहते हैं कि मैं ये टाइप के छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाते रहूं, तो आपके कमेंट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर मी। ऑल्सो द रीट्वीट, ऑल्सो द इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, you can subscribe the channel and also the Twitter. So that is very crucial for me. And also I want to know what do you want to listen to, what do you want to रीड अबाउट, वो सारी चीजें। सो कल के लेवल के लिए क्या करना है उसके पहले मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। इफ यू आर लुकिंग एट दिस very clearly, this is a range, and this is a very very big range. Since May onwards, price are still at the same level which it was in May 2025। यहां पर ऊपर मोदी जीएसटी, नीचे ट्रम्प टेरिफ, एंड निफ्टी कंफ्यूज है भाई करना क्या है, कहां जाना है। इट इज अ वेरी वेरी बिग रेंज विच इज गोइंग टू बी देयर, विच इज देयर राइट नाउ। सो इस रेंज में एक ही चीज चलती है दोस्तों, वो है स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, और स्कैल्प ही करना है आपको। तो अगर यहां पर आप मेरा स्क्रीन देख रहे, निफ्टी का चार्ट है, बहुत क्लियरली हेड एंड शोल्डर टॉपिंग पैटर्न इज ऑन मेकिंग एज ऑफ नाउ। This pattern will become active only if Nifty breaks below the low, or low कौन सा, which is this candle low, which is 24,400। This pattern can be invalidated if Nifty breaks above the high। The high is 25,153, मतलब 25,160 के ऊपर। Until and unless these two range, ये दो लेवल है दोस्तों, वो ब्रेक अगर नहीं करेगा, विच इज द अपर एंड ऑफ दिस एंड लोअर एंड ऑफ दिस, इट्स गोइंग टू बी इन अ साइडवेज ग्राइंडिंग, इसे कहते हैं। साइडवेज ग्राइंडिंग का मतलब है पैसा बनाना मुश्किल है unless you keep scalping on both the sides of the direction। That's how it is, that's how it is going to be। साइकिल टर्न होना शुरू होता है 12th of September से। 23rd September इज द मेन साइकिल, बट वी कैन स्टार्ट सीइंग सम काइंड ऑफ ट्रैक्शन around this cycle zone। Very interesting observation that I have today is one more thing, that the options IV has started moving। अगर आप options को देख रहे हो तो पुट कॉल में हलचल होनी शुरू हो गई है। बहुत समय के बाद में ऐसी मूवमेंट में वापस से ऑप्शंस प्राइजेस में देख रहा हूं, जहां पर स्पॉट प्राइस वही है लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम कम ज्यादा हिलना चालू हो चुका है, विच मीन्स someone big player is entering into the market again, and that is suggesting बड़ा मूव आने वाला है। that is suggesting, so options derivative data, अगर आप सोचिए, if you have 1,000 of not thousand, but I would rather say hundreds of crores to deploy, you will not go and buy the cash directly, but you will go and buy the options or the futures, start doing activity there, and then deploy it in cash। And that activity looks to have started on the options front, as far as I can see now, over the past 2 or 3 days of time। तो मूवमेंट आना चाहिए, और मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में आएगा वो तो लेवल ब्रेक होने पे पता चलेगा। ब्रेक होने की वेट करेंगे। दो इवेंट ड्राइव कर रहे हैं,
कौन जीतेगा भाव भगवान से, लेट इट डिसाइड। साइकिल के हिसाब से अपसाइड ब्रेकआउट 12 सितंबर के बाद आएगा, पहले आना मुश्किल लग रहा है, विच मीन्स टेकिंग आउट द लेवल ऑफ 25,160 बिफोर 12 सितंबर इज रिलेटिवली लेसर, we will see. And from here on we have to see a strong momentum. अगर नीचे का लेवल ब्रेक हो गया इसके पहले तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा, विच कैन टेक प्राइजेस टू द एक्सटेंट ऑफ 23,800 23,600 तक लेके जाएगा। यहां पर एक इंडिकेटर जो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है वो इज द AK इंडिकेटर, जो नीचे आप देख रहे हो, इट्स अ कस्टम मेड इंडिकेटर। ऑन दिस इंडिकेटर आई कैन क्लियरली, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, दिस लाइन इज सेपरेट, दिस लाइन इज सेपरेट, और ये ग्रीन लाइन है, तीनों लाइन अलग है। इसका इंडिकेशन होता है ट्रेंड लेस मार्केट है। इफ इट्स अ ट्रेंड लेस मार्केट, सेलिंग ऑप्शन इज बेटर, बट द प्रॉब्लम इज द ऑप्शंस इंप्लाइड वॉल आईवी इतना लो हो चुके कि सेल करने में भी पैसा बनाना बहुत कम है रिस्क के सामने, क्योंकि अगर ट्रेंड आ गया तो बड़ा पैसा चला जाएगा। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड कैसे करना है? सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट यू जस्ट हैव टू बी हियर, कीप अ वॉच ऑन टाइम साइकिल। सो लेट मी गो ऑन माय टाइम साइकिल दैट आई एम शोइंग हियर। ये साइकिल है, कीप अ वॉच ऑन द ओवरऑल मूवमेंट एज पर वेव पैटर्न। यहां से जो मूवमेंट ऊपर आया इज वेव ए, वेव बी हैज टेकन लेसर टाइम। अगर आप नियो वेव या ब्रह्मास्त्र के पार्टिसिपेंट से यू विल नो दिस, वेव बी ने कम टाइम लिया, लेकिन देखिए बी का लो बना परफेक्टली साइकिल के यहां और सीधा गैप के साथ निकाला। सी वेव कंप्लीट हुआ, फॉल आ रहा है, गैप फिल किया, प्राइस एक्शन सपोर्ट पे है, डी वेव यहां फॉर्म हो रहा है। फिर से टाइम साइकिल सपोर्ट जोन किक इन हो रहा है फ्राइडे को अराउंड 11:30 के आसपास, विच मीन्स 11:30 12, ये पूरे जोन में साइकिल वापस से बन रहा है, विच मीन्स देर इज कैन बी अ पॉसिबिलिटी इफ यू गेट अ मूव डाउन और अ डिप, देर इज अ पॉसिबिलिटी विल रिवर्स बैक अप towards the level of 24,860 and possibly towards 24,920 फिर से करेगा। और मार्केट हर दिन ट्रेंड बदल रहा है, यहां एक दो दिन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड अगेन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सी अ पॉजिटिव मूव बैक टुवर्ड्स 24,920। तो करना क्या है, ओपनिंग आवर देखेंगे, मॉर्निंग में व्यू बनाएंगे, एवरी डे व्यू शुड बी डिफरेंट, यू डोंट हैव टू बी बायस्ड बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड द प्रायर डे। प्रायर डे नीचे डे लो पे बंद हुआ, आज ऊपर जाएगा, ऐसा चल रहा है बल्कि। सो डू नॉट गेट biased because of your view what the market closed on the prior day, but make a view fresh in the morning by 9:30 और 10:15, ये दो टाइम बहुत क्रुशियल है। 9:30 and 10:15, these two are the most important time that you have to understand, and from here we will be able to gauge very clearly what is the trend. If you check on 3 candlestick rules, पूरे दिन में एक भी अवरली कैंडल प्रायर आवर के ऊपर बंद नहीं हुई। If tomorrow by 10:15 that happens, classic opportunity for me to scalp on the upside. नीचे गया तो वेट करेंगे पुल बैक के लिए, देखेंगे क्या मार्केट मूड बना रहा है। मैं वीडियो एक और बनाऊंगा, अगर आप लोग अभी कहोगे, ट्वीट में लिखोगे नीचे कमेंट में, आई एम गोइंग टू मेक दैट इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी, इफ यू वांट टू see this kind of movement as per the market how it's going around. So as of now view is very clear for me. The GAN magnet 24,728 is just amazing. ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जो हो रहा है ना दोस्तों, वो 24,728 के लेवल पे हो रहा है। पूरा का पूरा प्राइस एक्शन दैट यू आर सीइंग 24,728, दैट इज द GAN magnet, and that level has worked like magic. So if you follow GAN, if you know Kal Chakra, this is how you can scalp by looking at time cycles. पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 12 सितंबर के बाद अच्छी बनेगी बाई साइड के लिए। सेल साइड के लिए फिलहाल देखते हैं यहां से फॉलोअप एक्शन क्या होता है, एंड देन इफ दिस नेकलाइन इज ब्रोकन देन मंदी है, मान के चलें, यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी। सो from wave perspective, wave E looks to be forming a triangle pattern. This is a consolidation, the range is getting narrower, the spring is getting compressed, and if when it unsprings, it's going to be a one-sided trend
दैट मैनी विल मिस आउट। तो करना एक ही चीज है, ये साइडवेज ग्राइंड में जो अगर नुकसान हो रहा है तो छोटा करना है, छोटा करना है और छोटा करना है। जब ट्रेंड मिल गया, छोड़ना नहीं है। वो ट्रेंड में जितनी मेहनत की है ना ये 2-3 हफ्ते या 1-2 महीने में, इट्स गोइंग टू पे ऑफ एवरी सिंगल वन ऑफ यू। और ये मैं ट्वीट करूंगा, सो ट्विटर पे फॉलो करना ना भूले। ये था आज के लिए शॉर्ट वीडियो। कल की स्ट्रेटेजी सिंपल है, बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन भाव भगवान से समय बलवान से दोनों को कंबाइन करेंगे, प्राइस एक्शन विद टाइम साइकिल। लेट्स सी हाउ इट ओपन्स। मॉर्निंग में मैं लेवल्स ट्वीट करूंगा आपके लिए। एंड अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप मुझे कमेंट में डाल के दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।